गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या क्या पोस्टुलेट्स थे कि जो मेटल लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड होता है, और ये कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है जब लिगेंड डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल आयन। इन इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए मेटल आयन के पास कुछ वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, और उनकी एनर्जी कैसे होनी चाहिए, इक्वल एनर्जी के होने चाहिए। जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे उतने नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए मेटल आयन के पास। इन्हीं पोस्टुलेट्स को डिस्कस करने के लिए हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें एक्सप्लेन करना है ज्योमेट्री, नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन and magnetic property of complex FeCN whole के पास 6 3 नेगेटिव। इसकी हमें ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी है इस कॉम्प्लेक्स की। नाउ स्टूडेंट्स, इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का क्या है, +3। ये हम निकाल भी सकते हैं इस तरह से। जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसे हम x मान लेते हैं। यहाँ पे Fe को हमने x मान लिया, प्लस Cn पे कितना चार्ज है, Cn नेगेटिव -1 का चार्ज है, और यहाँ पे कितने Cn नेगेटिव है, 6। तो -1 इंटू 6 इक्वल्स टू -3 के बराबर हो गया। x इक्वल्स टू -3 प्लस 6 इक्वल्स टू +3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है Fe का, +3। नाउ स्टूडेंट्स, Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe की क्या है, आर्गन 3d6 4s2। तो हम ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 3d6 4s2, और इसके नेक्स्ट ऑर्बिटल क्या होता है 4s के बाद 4p। नाउ स्टूडेंट्स, Fe3+ आयन ये कैसे फॉर्म हुआ, बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए और ये किस में पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट में। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कहां से गए, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए और 3d में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 3d5। तो इस तरह से हो गई। नाउ स्टूडेंट्स, जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं उतने नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए मेटल आयन के पास। यानी इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, क्योंकि 6 लिगेंड्स है यहाँ पे। तो मेटल आयन के पास कितने वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, 6। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब Cn नेगेटिव कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। 2 तरह के लिगेंड्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और एक वीक लिगेंड होता है। तो Cn नेगेटिव यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने से जब वो यहाँ पे इस तरफ से आएगा तो उसने क्या करा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 3d के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको पेयर अप करवा दिया, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे 2 खाली 3d के ऑर्बिटल्स मिल गए। तो दे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म 6 empty d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल गए। तो हमें ये नए ऑर्बिटल्स मिले जिनकी एनर्जी कैसी है, इक्वल एनर्जी है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ FeCN होल के पास 6 3 नेगेटिव ये कैसे फॉर्म हुआ, यहाँ पे हमारे पास 6 लिगेंड्स है और एक लिगेंड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो यहाँ पे कितने लिगेंड्स है, 6 हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट हुएंगे बाय दी 6 लिगेंड्स, और क्या बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ बिटवीन द लिगेंड एंड द मेटल आयन के बीच में। नाउ स्टूडेंट, ज्योमेट्री क्या है इस कॉम्प्लेक्स की, ऑक्टाहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन सी हियर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी है, पैरामैग्नेटिक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब तक हमने देखा कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स में 2 तरह के ऑर्बिटल्स यूज हुए फॉर हाइब्रिडाइजेशन, इनर n-1d ऑर्बिटल्स या फिर आउटर nd ऑर्बिटल्स यूज हुए।
नाउ स्टूडेंट्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हुआ उसने इन्वॉल्व करा इनर n-1d ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन d2sp3। तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हुआ उसे हम क्या बोल रहे हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इन दिस केस जो इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल के वो पेयर्ड अप हो गए थे, अभी हमने देखा था यहाँ पे। तो जो कॉम्प्लेक्स है या तो वो डायमैग्नेटिक होगा या फिर बहुत कम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे एग्जांपल है CONH3 होल के पास 6 3 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स है। और अभी हमने एक एग्जांपल भी देखा था यहाँ पे FeCN होल के पास 6 3 नेगेटिव, जो कि कैसा कॉम्प्लेक्स है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हुआ उसने इन्वॉल्व किया आउटर ND ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। तो कॉम्प्लेक्स क्या हुआ? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हुआ। इस कॉम्प्लेक्स में लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ये हाईली पैरामैग्नेटिक होता है। एग्जांपल्स आर FeS6 3 नेगेटिव, FeH2O होल के पास 6 3 पॉजिटिव।